नमस्कार। शुक्रवार की शाम है और हमारे यहाँ तो 2:30 बजे दोपहर का वक्त। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसे में आप सबके साथ मिलने का जो मौका है वो इस मौसम को और भी खुशगवार बना रहा है। और आज हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो हैं राहुल अभुआ। और बहुत ही जल्दी आई होप कि वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं जुड़ चुके हैं एक्चुअली, और मैं उन्हें अपने लाइव में अब बुला ही लेती हूँ। सबके साथ बोल दो ना जरा का जो ये सफर है वो हम जब शुरू करें तो हमारे मेहमान हमारे साथ हों और हम दोनों साथ मिलकर उस टॉपिक पर बात करें जिस पर आप सबसे बात करनी है। हेलो राहुल, हाउ आर यू? हाय हाय मनीषा जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आई एम जी। तो राहुल, इंडिया में अभी आप इस वक्त कहाँ हैं? अ, अभी मैं दिल्ली में हूँ। अ, ओके। जी, अपने ओके। होम टाउन दिल्ली और में। जी। अच्छा, ये आपका होम टाउन है और आप दिल्ली से ही काम करते हैं या मुंबई से करते हैं? नहीं, दिल्ली मुंबई अप डाउन चलता रहता है हम लोग का, और प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा ओ। टाइम मुंबई में बीतता है। ओ। और अभी दोबारा फिलहाल मतलब वहीं पर जाना पड़ेगा। थैंक यू कि जी। आप हमारे शो पर आए हैं। और देखिए, थैंक यू फिल्मों के सो मच जरिए फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी। जी। और क्या है, फिल्में जो है ना वो हमारी लाइफलाइन है। बहुत टाइम से जी। ऐसा है कि बॉलीवुड मूवीज से लोग सीखते हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि जो मूवीज बनती हैं वो हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं, हमारी जिंदगी से बहुत कुछ सीख कर वो लोग फिल्में बनाते हैं। लेकिन मैंने ये भी जी। देखा है कि हमारे यहाँ पे लोग फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिल्मों से सीख सीख कर लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। तो फिल्में और बिल्कुल। जिंदगी दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू कभी कभी नजर आने लगते हैं राहुल। तो हम्म, ऐसे हम्म, में आपसे बात करना और बोल दो ना जरा के जरिए लोगों तक कुछ बात पहुंचाना फिल्मों के जरिए, मुझे लगा कुछ जी। इंटरेस्टिंग होगा। हम आज के टॉपिक पर बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे राहुल कि आप फिलहाल कौन से नए प्रोजेक्ट्स आप जल्दी से लेकर आने वाले हैं, कौन सी वेब सीरीज आप बनाने वाले हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बात करके फिर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैं दो प्रोजेक्ट्स का आपको बताता हूँ, क्योंकि बाकी का अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो वो अभी बाहर नहीं ला सकते। तो दो वेब सीरीज जो हम लोग अभी कर रहे हैं, एक है रॉबरी, जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन हाइस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं। और वो ओके। मतलब इसी मंथ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। एंड उसके अलावा एक हमारा सीरीज है सोनाली वर्सेस स्टेट। एक्चुअली ओके। इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा, क्राइम थ्रिलर। तो वो 10 से 11 एपिसोड का एक सीरीज है। तो हम लोग इन दो प्रोजेक्ट्स पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, जो मेजरली बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एंड इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स हैं जो हम अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, डिफरेंट ओटीटी पोर्टल्स के लिए हम लोग बना रहे ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं हैं। आपको बता जी। दूं कि वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपकी सीरीज देखी हुई है, कुछ हमारे यहाँ के दोस्त हैं। हमारे साथ अभी जुड़ी हैं प्राची, जो बहुत ही प्यारी फ्रेंड है मेरी और बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है। इसके अलावा रूही हमारे यहाँ से जुड़ी है, वो मॉडलिंग के फील्ड में है, वो मिसेस अरे इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत जल्दी अरे उनका कॉन्टेस्ट होने वाला है। और ऐसे ही साथ में कैफे शायराना, शायद आपके साथ भी जुड़े होंगे, हमारे साथ भी जुड़े हैं। जी। क्योंकि जहां तक हम और आप, हमारा जो तारुफ है हम्म, वहीं से शुरू होता है कि ना सिर्फ आप फिल्म मेकर हैं, आप शायरी भी करते हैं और आपकी शायरी भी बहुत ही बहुत खूबसूरत शायरी है, मैंने थैंक सुनी यू है। सो मच। जी। और थैंक यू। कैफे शायराना इसीलिए शायद हम सबके साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि शायरी कहीं ना कहीं मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, तो बस जी। वहीं से ये जुड़ाव है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर लव। और चलिए अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक हमने लिखा है जी। सस्पेंस और थ्रिलर इन लाइफ। अभी आपको, हाँ। आप राहुल अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे थे और जिन्होंने उनके पुराने हम्म, प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं उन सबको ये बात जरूर पता होगी कि ये जो फिल्म्स बनाते हैं वो सस्पेंस और थ्रिलर की फिल्म्स ज्यादा बनाते हैं। तो राहुल, इसके पीछे क्या वजह है कि आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म्स ज्यादा बनाते हैं? इसके पीछे मतलब ऐसा कुछ बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली क्या है कि लोगों को ना, मुझे पर्सनली लोगों को एक्साइट करने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है।
मतलब होता है कि सस्पेंस करके उनको शॉक किया जाए। और मेरा ऐसा थोड़ा-सा मानना है कि क्या रहता है ना कि जो सस्पेंस से रिलेटेड और मतलब जैसे शॉकिंग चीज़ें जो रहती है, थ्रिलर जो हम लोग लिखते हैं एज़ अ राइटर, ये जॉनर मुझको थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक पॉइंट्स को हम लोग शायद छूने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर लव स्टोरी अगर बनाई जाएगी या फिर अगर दूसरा कोई जॉनर अगर एक किया जाएगा, तो वो शायद सिर्फ़ एक वो ही आप परोस सकते हैं। बट यहाँ पर एक थ्रिलर को मैं ऐसा थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये एक इस तरीके की प्लेट है जिसमें शायद रोमांस भी है, इसमें एक कॉमेडी का भी तड़का कहीं न कहीं, सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का कहीं न कहीं मिलता है। देन इसके अलावा आपको सस्पेंस से रिलेटेड चीज़ मिलती है इसके अंदर, जिससे ऑडियंस को आपको पूरे टाइम बाँधे रखना है ना? और इसमें पहली चीज़ तो मतलब अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि लोगों का एक सोचना थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि मतलब कोई भी जैसे आर्ट है तो वो एक आर्ट और एंटरटेन को वो दोनों मतलब मिक्सचर मानते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इसका मैं एक आपको सीधा-सा उदाहरण देकर अगर समझाऊँ तो जैसे हम लोग सर्कस देखते हैं। सर्कस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। वो सिर्फ हमें एंटरटेन करता है सर्कस। और बट जहां तक आर्ट का अगर मतलब देखा जाए कि भाई वहां पर हमें उस आर्ट में कितनी चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो म्यूजिक, जो लिटरेचर, देन उसके अलावा लाइटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक एंड बहुत सारी मतलब और डिफरेंट विधाएं हैं जो इसमें जुड़ी होती हैं मेनली सिनेमा के अंदर। तो इस वजह से हमें पहले सबसे पहले तो मतलब ये डिफरेंस थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि आर्ट और एंटरटेनमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। और थ्रिलर का तो वो सीधा सीधा है कि इसके इर्द गिर्द एज अ राइटर भी थोड़ा सा ये रहता है कि सिंपल लिखने से थोड़ा सा बचने की कोशिश रहती है मेरी, कि एक ही ढर्रे पर अगर हम लिखते रहें लव स्टोरी या फिर कुछ एक को लिखते रहें, तो वो उससे थोड़ा सा बचा जाता है। और एज अ राइटर ग्रो होने में मुझे लगता है कि थ्रिलर कॉन्सेप्ट्स या फिर जो सस्पेंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप करने की, मतलब एज अ माइंड को भी डेवलप करने की मेरे लिए मतलब ज़्यादा ठीक लगता है मुझे, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही ओके। कैरेक्टर्स गढ़े जाते हैं। आपको थ्रिलर के अंदर एक चीज़ और बहुत वो है कि एज अ राइटर आपको बहुत शार्पली इंटेलिजेंटली एक स्क्रिप्ट को गढ़ना होता है। एक सबसे पहले आप एक क्राइम को गढ़ेंगे, किस तरीके से आप सोच रहे हैं एज अ राइटर, उस क्राइम को आपको गढ़ना है, फिर उसके इर्द गिर्द आपको अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स आपको गढ़ने हैं उसके लिए। देन होता क्या है कि उन कैरेक्टर्स को, उन कहानी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़नी है जो ऑडियंस को तो बांधे रखे, बट ऑडियंस को शायद पकड़ में ना आए और एंड में उन लोगों को एक्साइट कर जाए। तो ये तो कहीं ये ना जो कहीं आपने अपने आप के अंदर एक चैलेंज एक्साइटमेंट की रहता है। आपने बात की ना, ये तो जी आपने कहा, ये तो आपका एक पहलू है, सिनेमा का एक पहलू है कि जी। आप उसको लिखते हैं, आपको हम्म, चैलेंजिंग लगता है, लोगों को हम्म, बहुत एक्साइट करता है। क्या आपको लगता जी है कि जी। रियल लाइफ में भी ये सस्पेंस और ये थ्रिल मौजूद है हम्म, हमारी आम जिंदगी के अंदर? बिल्कुल। आप देखिए मतलब ये तो हर एक इंसान की लाइफ में किसी की भी शायद इतनी सिंपल नहीं होती है कि जैसा उसने सोचा कि वैसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी जी रहा है, नहीं होता ऐसा। तो जी। हमारे साथ थ्रिल्स हमारी लाइफ में आए दिन कुछ ना कुछ नए थ्रिल्स होते रहते हैं। नई चीजें ऐसी होती रहती हैं कि हम लोग सोचते कुछ और है बट हो कुछ और रहा है हमारे साथ। हमारे साथ मतलब अलग तरीके की चीजें हो रही हैं कि अगर हमें शायद अगर पढ़ाई लिखाई पर उतना जोर दिया जाता है, हमारे पेरेंट्स उतना पढ़ाई लिखाई पर जोर देते हैं, बट हमें कल का हमारा नहीं मालूम है कि हमारी लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है जो चीज शायद किसी को अगर एक आर्टिस्ट बनना है और हम्म। किसी को शायद वॉइसिंग की फील्ड में जाना है, किसी को एंड किसी को सिनेमा से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है, या किसी को कोई कुछ एक शायद एक स्वेटर बहुत अच्छा बना सकता है, बट उसकी पढ़ाई हमें वहां नहीं हो रही है। और जी जब बिल्कुल। हम मेजरली जब स्कूल से निकलते हैं, कॉलेजेस से निकलते हैं और उसके बाद जब हम लोग हमें एक नई दुनिया की तरफ फेंक दिया जाता है,
तो वहां समझ आता है कि हमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक अलग ही थ्रिल है। इस दुनिया के लिए हमें कुछ और शायद करना होगा, खुद को सस्टेन रखने के लिए, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और देने पड़ेंगे, बहुत सारी नई विधाएं और सीखनी पड़ेगी हमें। तो आप देखिए ना, आए दिन कितना कुछ मतलब नया होता रहता है, और हम मतलब थ्रिल तो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है, इसीलिए हमें ये ज्यादा एक्साइट और करता है। ज्यादा एक्साइट करता है। तो आपको क्या लगता है फिल्मों का जो थ्रिल है उसके और रियल लाइफ के थ्रिल में क्या फर्क है? कौन सा थ्रिल ज्यादा अच्छा है हमारे लिए और किसे हम ज्यादा हम्म। अच्छे से ले सकते हैं? देखिए क्या रहता है कि एक मतलब किसी भी मनुष्य की जिंदगी के अंदर एक चीज तो ये रहती है कि हर किसी की लाइफ एक अपनी है ना? उसका एक किस तरीके से वो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और किस तरीके से वो अपनी जर्नी को आगे लेकर जा रहा है। तो उसका शायद उसके इस लाइफ जर्नी के अंदर जितने लोग हैं शायद जो उससे जुड़े हैं, उसके थ्रिल्स एक अपने आप में एक अलग होंगे। बट सिनेमा के थ्रिल्स ये हैं कि हमें यहाँ पर आर्टिस्ट को समझने का एक मौका मिल रहा है। बेसिकली क्या है कि सिनेमा में हम लोग क्या चीजें हो रही है वहां पर, वहां चीजें इस तरीके से हो रही है कि हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मान लीजिए अगर कोई एक सिनेमा के अंदर कोई फिल्म है जिसके अंदर हम कोई एक थ्रिलर कॉन्सेप्ट है या फिर सस्पेंस का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, और वहां हमें पता चल रहा है कि भाई इतने कैरेक्टर्स हैं वहां पर हमें एज अ फिल्म मेकर हमें वहां पर ये बताने की जरूरत है कि हम किस कैरेक्टर से कितना जुड़ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जी कोई एक क्राइम करने वाला, किसी ने क्राइम किया किसी एक फिल्म के अंदर, तो हमें वहां पर समझ आता है कि शायद उसने वो क्राइम किस तरीके से किया। यहाँ ये नहीं है कि मेरी उन लोगों के साथ सांत्वना है कि भाई आप आपने क्राइम किया और आप अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बट उनको बेहतर तरीके से हमें जानने का मौका बहुत मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से उनको जानने समझने का मौका मिलता है। तो जी। ऑब्वियसली, और फिल्मों में देखिए क्या रहता है ना कि इसका छोटा सा ही वहाँ एग्जांपल अगर मैं देकर समझाऊं आपको कि हम्म, जैसे हम लोग बचपन में आप हम लोग कोई भी अगर एक छोटा बच्चा है और उसको सबसे पहले एक चिड़ियाघर में ले जाया जाता है, जू में ले जाया जाता है कि आपकी छुट्टी है, चलिए हम आपको चिड़ियाघर आज घुमाते हैं। वो बच्चा जिसको शायद उतनी समझ भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा वहां एक्साइट किसको देखकर होगा? वो सबसे पहले देखेगा शायद कोई वहां पर अगर शेर होगा, जो जंगल का सबसे खूंखार जानवर है। उसको देखकर वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जिसको ये भी नहीं पता कि अगर शायद ये पिंजरा खुला हुआ होगा तो ये क्या करेगा, और ये कितना खूंखार है ये शेर जो सामने है, जी वो क्या करेगा। बट आप सोचिए उसको वो क्यों चीज एक्साइट कर रही है? वो एक्साइट उसको इसलिए कर रही है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। ये हम लोगों का ऐसा ही रहता है कि हर किसी के अंदर एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्योर वाइट है, सबके अंदर एक डार्कनेस है, अंदर ही अंदर हर किसी के अंदर। बट जी हम बिल्कुल। लोग एज अ सोसाइटी के अंदर हम लोग उसको ढक ढक के रखने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसी कोई चीज सिनेमा पर होते हुए देखते हैं या किसी नाटक में होते हुए देखते हैं, तो हमें उससे अपने आप ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे दिल में उसके लिए जगह बन जाती है। शायद समझ पाते हैं कि जो ये इंसान इतना क्रूअल है अभी, इतना बुरा दिख रहा है स्क्रीन पर, इसकी लाइफ स्टोरी क्या रही है, लाइफ हिस्ट्री इसकी किस तरीके की रही है। और फिर ये आम इंसान एज अ व्यूअर पर ये डिपेंड करता है कि आपको वो इंसान बनना है जो ऐसे क्राइम कर रहा है, या फिर आपको वो इंसान, या फिर मतलब इस इंसान से सीखकर आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। तो सिनेमा का मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर है जो थ्रिल हाँ, है। हाँ वो आसान भी है क्योंकि जो लाइफ में अगर सस्पेंस है थ्रिल है तो वो लंबा बहुत चल जाता है। क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा लंबा अक्सर चलता हम जैसे हमने देखा है अक्सर कि फिल्मों में भी अगर कोई थ्रिल सीन है कोई सस्पेंस है तो लोगों की ऐसे हार्ट है, बीट्स ना बढ़ जाती है। और हार्ट पड़ बीट्स जाती तो है बढ़ती बिल्कुल। है वहां पर, लेकिन असल हाँ जी। जिंदगी में जो थ्रिल होता है ना उसमें जो हार्ट बीट्स जी। अगर वो बढ़ेगी तो वो कहाँ तक जाएगी इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि फिल्मों तो में तो एंड ऑफ द डे इंसान को पता है कि ये थ्रिल थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, लेकिन रियल लाइफ में तो ये खत्म नहीं होता ना, ये तो ऐसे चलता रहेगा, नहीं। लंबा चल जाता है ना। जैसे हाँ वो तो बिल्कुल। जी तो जी। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आपकी लाइफ में भी जैसे अब यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो इट्स नॉट कि हाँ जी। इट्स जस्ट अ स्मूथ रोड, आप चलते गए और आपको जी। डेस्टिनेशन मिल गया। इट्स नेवर लाइक दैट, इट्स ऑलवेज अ रोलर कोस्टर राइड। कभी नहीं।
तो वो जी आपकी लाइफ में भी सस्पेंस रहा होगा, तो आपने उन सस्पेंसेस को, उन थ्रिलर्स को, उन उन मोमेंट्स को, जब आपके अंदर वो सस्पेंस की वजह से कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, दिल के अंदर बहुत बेचैनी होती है, आप बहुत परेशान होते हैं, उस जी मोमेंट को आपने कैसे डील किया खुद से, ताकि आपके जरिए देखे जो सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि हाँ, और कहीं उनको भी कोई रास्ता मिले। जी देखिए कि ऐसा होता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। रोलर कोस्टर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बट होता क्या है कि मेरा ये मानना है कि बहुत समय तक, मैं सही बताऊं आपको, मुझे भी समझ नहीं आया, मतलब जो भी चीजें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, आपके भी चलते होंगे, बाकी हर हमारे सुनने वाले सबके चलते रहते होंगे। वो उस चीज को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, वो उसको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है। जो भी, कोई भी, मतलब अब वो विधा उसकी कोई भी हो, आर्ट की कोई भी विधा हो उसके पास, तो मुझे भी काफी एक अरसे तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं इससे डील कैसे करूं। क्योंकि आप अमूमन चीजें होती हैं, आपने सोचा होता है कि शायद ऐसा हो जाएगा तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ट्रू। लाइफ के डिसीजन बहुत 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 सोच समझ के आप लाइफ के डिसीजन ले लेते हैं। अमूमन कोई किसी रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई पर्सन जा रहा है, मैं एक जी। एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो, कोई किसी रिलेशनशिप के अंदर जा रहा है, वो बहुत सतर्कता से और बहुत सारी चीजें ध्यान में रखकर वो उस रिलेशनशिप के अंदर उतरेगा। बट उसको समझ आए कि मेरा पार्टनर ही बिल्कुल ऐसा है, या मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, या 10 चीजें अलग होती हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप जुड़े रहकर लाइफ हेल ना बनाएं, बजाय इसके कि शायद आप अपनी अपनी विधा में निकल जाए, अपने अपने रास्ते निकल जाए, जिससे शायद आप भी एक बेहतर इंसान बन सके और दूसरा भी एक बेहतर इंसान बन सके। तो बहुत हद तक होता है कि आपको समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ आया था कि कैसे चीजों से निकला जाए या कैसे किया जाए। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी कि राइटिंग। मैं बहुत लिखने लगा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये, या तो मैं दूसरे लोगों की तरह होता है कि भाई या तो मैं खुद को बर्बाद कर लूं, या फिर दूसरा एक तरीका है कि मैं अपनी इस चीजों को शायद अपनी कहानियों के थ्रू कह पाऊं, अपनी कविताओं के थ्रू कह पाऊं, अपनी फिल्मों के थ्रू कह पाऊं। जो हमारी हर जो भी एक फिल्म है या शॉर्ट फिल्म है जो आने वाली है, वो सारी, और देखिए ऐसा रहता है, आप किसी भी राइटर को अगर पढ़ रहे हैं, तो वो राइटर जो भी कहानियां लिख रहा है, या जो भी किस्से कह रहा है, या कविताएं लिख रहा है, प्रोज लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है वो, उसमें आप किसी भी राइटर की एक चार कहानियां पढ़ के आप उस राइटर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है और ऐसा होता भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में अगर एक परियों के ऊपर एक कहानी लिखते हैं, कि मनीषा जी ने एक परियों के ऊपर एक कहानी लिखी, तो आपने जो, और सेम कहानी मैंने भी लिखी, मुझे भी टॉपिक दिया गया है कि आपको एक परियों पर कहानी लिखनी है। वहां पर एक राजा का महल था, और वहां राजा रानी परियां और ये सब के ऊपर एक आपको कहानी लिखनी है। वही आपने लिखी, मैंने भी लिखी। लेकिन जो तीसरा जो पढ़ने वाला होगा, हमारी कहानी को देखकर हमारे बारे में ये समझ जाएगा कि जो मेरी परी है या जो मेरा राजा है, जो मेरी कहानी का, आपका जो राजा है और आपकी जो परी है, वो बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी। बिल्कुल अलग हमेशा होगी। राइटर वो ही कह, अपने कैरेक्टर से वो ही कहलवाता है, वो कोई भी राइटर हो, चाहे वो बड़े से बड़े राइटर्स हो, और या फिर जो अभी लिख रहे हैं, या फिर अभी जो कोशिश कर रहे हैं लिखने की, वो राइटर्स हो, उनके कैरेक्टर्स वही कहते हैं जो वो राइटर के अंदर होता है। राइटर अपने अंदर की ही निकालता है, वो चाहे एज अ पेंटर हो, वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू चीजें निकालेगा, और दूसरे लोग अपने तरीके से चीजें निकालेंगे। तो ऐसा रहता है कि भाई मेरा तो ऐसा है कि मैं राइटिंग में इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, और उसी के थ्रू बस चले जा रही है, और ट्रैक पर आ गए हैं, और धीरे धीरे समझ आता है कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसा ये समाज चाह रहा है। आपको जिस तरीके से जीना है, आपकी लाइफ है। ये तो बिल्कुल सही बात कही, आपकी आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन खुद लेने चाहिए। हालांकि हम लोग जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं आसपास के एटमॉस्फेयर से और सारी चीजों से। हम जी इंसान हैं तो इस सब से बच नहीं सकते। और शायद बचते वहीं नहीं। आकर आपकी लाइफ में जैसे आपने जैसे सोचा, एक स्टेप उठाया कि मुझे ये करना है और करना शुरू किया, जी और तब जो जी सबसे बड़ा सस्पेंस शायद तब आता है
बिल्कुल। क्योंकि जैसे तो जिस वो दिन जो, आपने जो सस्पेंस होता है, जैसे आप एक फिल्म बनाते हैं तो जैसे आपका फिल्म बनाना शुरू होने के बाद में आप उसको, अब ये लॉन्च होगा, मतलब मेरे ख्याल से फिल्म देखने हाँ वो वालों से ज्यादा सस्पेंस आपके लिए ये होगा कि लोगों को ये फिल्म लगेगी कैसी। किस तरीके की लगेगी, जो हमने कहानी जी। कहने की कोशिश की, क्या वो लोगों तक पहुंची, जी। तो वो वो एक बहुत चीज जरूरी होती है। है। जी। जी। तो ये आपका अपना तरीका है, आपने अपनी राइटिंग से अपने लाइफ के सस्पेंस को डील करने की कोशिश की, उस थ्रिल को डील करने की कोशिश की। तो राहुल, जी। आप कुछ सुनाएंगे हमें अभी अपनी कोई राइटिंग में से? किसी, अच्छा, हाँ मैं सुना देता हूँ आपको। जी। बेसिकली क्या है कि मैं एक अ, कविता लिखने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ कोशिश ही कर रहा हूँ लिखने की और ये सब। तो वो मैं आपको सुना देता हूँ, काफी पहले का एक जी। लिखा हुआ कुछ मुझे। इसका ऐसा है कि उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे। तो इसका टाइटल ये है और मैं आपको सुनाता हूँ कि उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे, सुबह उनकी बेचैनी बढ़ाते तो होंगे, नींद अक्सर खुल जाती तो होगी, मुझे पास ना पाके वो घबराते तो होंगे, उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे। हवा में जी। जब जुल्फें उनके चेहरे पर आती होंगी, हवा में जब जुल्फें उनके चेहरे पर आती होंगी, कमबख्त देखने वाले मचल जाते तो होंगे। हवा में जुल्फें जब मुझे उनके हंसी चेहरे आ पर रही है क्योंकि आती होंगी। हमारे यहाँ आप हवा खिड़की चल बंद कर रही है, और लेंगे। वाकई वाकई वो आपने लाइन कही, और वो मैंने कहा ये फिल्मों में ऐसा होता है ना, आप लोग ये सीन क्रिएट करते हैं, देखिए अभी आपने लाइन कही और कुदरत ने हमारे लिए सीन क्रिएट किया। प्लीज केन्या में कंटिन्यू। मौसम ऐसा है, आप करो। जी 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 जी। जी। हवा में जुल्फें जब उनके चेहरे पे आती होंगी, कमबख्त देखने वाले मचल जाते तो होंगे। उन कमबख्तों को गरियाने की खातिर न जाने कितने नए अफसाने बन जाते होंगे, उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे। माँ ने जब मिलवाया होगा किसी से, माँ ने जब मिलवाया होगा किसी से, मिलने को उनसे वो कतराते तो होंगे। माँ ने जब मिलवाया होगा किसी से, मिलने को उनसे वो कतराते तो होंगे। नजरें जब उससे मिल जाती होंगी, नजरें जब उससे मिल जाती होंगी, नजर खुद ब खुद वो बचाते तो होंगे, उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे। उनको कभी मेरे जब ख्याल उसी आते ने, हैं। जी, कभी ने जब कभी जब उसी ने छुआ होगा उनको, उसी ने छुआ होगा उनको, सोने से उसके सहम जाते तो होंगे। कभी जब उसी ने छुआ होगा उनको, सोने से उनके सहम जाते तो होंगे। फिर यादों से मुझको भुलाकर यूं ही बस, फिर यादों से मुझको भुलाकर यूं ही बस, रिश्ते नए वो बनाते तो होंगे, उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे। और इसका आखिरी बंद है कि मुझे भी बुलाने की खातिर कभी हो, मुझे भी बुलाने की खातिर कभी हो, लग जा गुनगुनाते तो होंगे। मुझे भी बुलाने की खातिर कभी हो, लग जा गले गुनगुनाते तो होंगे। पर आईने में खुद को अकेला फिर पाकर, पर आईने में खुद को अकेला फिर पाकर, मेरी याद से सहम जाते तो होंगे, उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे, उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे। बहुत बहुत खूबसूरत आपने सुनाया है कि उनको मेरे ख्याल आते तो होंगे। और आपकी इस कविता से जोड़कर मैं अपनी एक कविता जी की कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ कि वो लड़का बहुत याद आता है। जी वो लड़का बहुत याद आता है, जी वो जो गली के जी। नुक्कड़ पर अक्सर मेरा इंतजार किया करता था, मेरे घर के सामने आकर बाइक का हॉर्न जोर से बजाया करता था, और और सड़क पर मुझको तन्हा पाकर जोर से गाना गाता था, पर जमाने का डर था, कभी पास नहीं वो आता था। वो ल... छेड़े कैसे थे दिल के तार, आज अरे वाह, बहुत याद आता है वो लड़का, बहुत याद आता है वो लड़का, बहुत याद आता है। अरे वाह। नजरों ही नजरों में कहता था, प्यार जताया करता था। आपने सुनी है मेरे ख्याल से, नजरों ही नजरों में कहता था, प्यार जताया करता था, मेरे छत पर आते ही छत पर आ जाया करता था, और फिर बस यूं ही टुकुर टुकुर मुझको तकते जाया करता था, और क्या कभी कभी बात। दरवाजे पर गुलाब रख जाया करता था।
ऐसे जैसे मंदिर की चौखट पर पूजा का फूल कोई रखाता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद याद आता है। आता है। क्या बात, क्या जी। बात। बहुत जी। खूब। और बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लंबी है ये, लेकिन मैं इसका आखिरी बंद पढ़ देती जी, हूँ। इसमें दो बंद और हैं बिल्कुल कि वो बिल्कुल। लड़के की खास खास बातें क्या थी, लेकिन आखिरी बंद क्योंकि उसका हाँ सरप्राइज पार्ट है, मैं आप सबके सामने पढ़ जी, देती हूँ कि वो अब उलझा रहता है बैलेंस शीटों में, फाइलों में। वो अब उलझा रहता ओहो, है बैलेंस शीटों में, फाइलों में, धड़कनें घटती बढ़ती रहती हैं जिसकी, शेयर मार्केट के प्राइजों में। वो ओहो। जिसने अपने अपनों का कल संवारने की खातिर अपना आज मिटा दिया। वो क्या जिसने बात। अपने अपनों का कल संवारने की कल खातिर से अपना आज मिटा दिया और आज मिटा। प्यार के जी। मीठे से एहसासों को जिम्मेदारियों की मोटी चादर तले दबा दिया। ओहो। वो मेरी बिंदी, मेरी चूड़ी, मेरे सिंदूर में है वही। मेरी बिंदी, मेरी चूड़ी, मेरे सिंदूर में है वही। पर नजर नहीं वो आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद ओहो, आता है। बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब बहुत डीप लिखा है आपने, बहुत अच्छा। सीरियसली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे फिल्मों के सस्पेंस और थ्रिल जी के जरिए जिंदगी के सस्पेंस और थ्रिल्स के बारे में बात करने में। और राहुल, इसी तरह जी हम और भी आपके साथ बातें करते रहेंगे जी। और आपके साथ कभी फिर मिलेंगे। और जी थैंक यू जी। सो मच फॉर कमिंग, कि आप आए और थैंक यू सो हमारे मच फॉर साथ। हैविंग मी, थैंक यू। Thank you so much. Or thank you so much everyone who are with us on live and who are watching us. Thank you so much once again. And next week, next same time, सेम शो। बोल दो ना जरा। और जाते जाते फिर से आप सबसे कह के जाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ आने के लिए राहुल की तरह फिल्म्स बनानी पड़ेगी। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है जो आप जी बोल देना चाहते हैं, दुनिया को बता देना चाहते हैं, तो आपका यहाँ स्वागत है। आप मुझे डीएम कर सकते हैं कि आपको बोल दो ना जरा पर ये बात बोलनी है, और मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। जी और हम यहाँ जरूर बात करेंगे किसी न किसी टॉपिक पर, किसी न किसी विषय पर, ताकि हमारे जरिए लोग उन बातों को सुने, समझें और शायद कहीं ना कहीं किसी एक के दिल को कहीं दस्तक दे जाए। बस यही मेरा मकसद है। इसी मकसद के साथ आप सबसे मिलती हूँ और मिलती रहूंगी हर शुक्रवार शाम 5 बजे भारतीय समय के अनुसार। और हमारे यहाँ पे इस वक्त 2:30 बजता है और अब 3 बज चुकी है। चलिए आप सबसे विदा लेते हैं। आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।